नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं सत्यो। आपको फिर से स्वागत करता हूं मेरा चैनल सत्य ज्ञान फाउंडेशन में। चलिए दोस्तों, आज मोशन का थर्ड पार्ट हम पढ़ेंगे। ऑलरेडी 2 पार्ट कवर हो चुका है मोशन का। आज हम थर्ड पार्ट पढ़ेंगे जो कि है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन के बारे में। चलिए दोस्तों, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। चलिए दोस्तों, ये 2 टाइप का होते हैं। एक है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एंड दूसरा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें 2 तरीके के मेजर करते हैं। एक है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और दूसरा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चलिए दोस्तों, हम पहले पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में। देखिए दोस्तों, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इसको हमें डिस्प्लेसमेंट लेंगे एंड इसे हमें टाइम ग्राफ मेजर करेंगे। डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम। चलिए दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम यानी वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम, ये वेलोसिटी होते हैं। चलिए, अगर हमें इसे अगर डिस्टेंस लेंगे तो डिस्टेंस बाय टाइम इज इक्वल टू स्पीड है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। चलिए देखिए, अगर मान लो किसी वस्तु ये 20 मीटर के दूरी पर है। अगर किसी वस्तु 20 मीटर की दूरी पर है और ये यानी 5 सेकंड में 20 मीटर की दूरी पर है, उसका वेलोसिटी क्या होगा दोस्तों? देखिए, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। यानी डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर डिवाइड बाय 5 सेकंड यानी 4 मीटर पर सेकंड। यही है इसका वेलोसिटी। ऐसे हम निकालेंगे। अगर हम इस ग्राफ को जोड़ेंगे तो ऐसे होगा। देखिए, ऐसे होगा। ऐसे होगा। चलिए, अगर हम इस ग्राफ को जोड़ेंगे तो ऐसे होगा। 20 यानी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, टाइम 5 सेकंड। देखिए दोस्तों, मान लो किसी वस्तु 20 मीटर में पहले जाकर रेस्ट पोजीशन। मान लो किसी वस्तु 20 मीटर में रेस्ट पोजीशन में है। यही है ओरिजिन पॉइंट। 1 सेकंड हो गया और वस्तु वहीं पर ही है। 2 सेकंड हो गया, वस्तु वहीं पर ही है। 3 सेकंड बीत गया और वस्तु वहीं पर ही है। यानी 4 सेकंड भी बीत गया, वस्तु वहीं पे ही है। यानी अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ऐसे टाइप का होगा कुछ। देखिए, ऐसे टाइप का कुछ होगा। यानी ये जो ग्राफ है इस ऐसे स्ट्रेट लाइन होगा। ये जो ग्राफ है ऐसे स्ट्रेट लाइन होगा। इसीलिए हम इसे कहते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट।
हम इसे कहते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट। यानी एक 1 सेकंड बीत गया, वस्तु 20 मीटर की दूरी पर ही है, और 2 सेकंड पे भी वहीं पे ही है, 3 सेकंड पे भी वहीं पे वस्तु है, और 4 सेकंड पे भी वहीं पे वस्तु है। यानी इसका हम जब भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ऐसे सीधे लाइन होगा, इसीलिए हम इसे कहते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है, देखिए ये ओरिजिन पॉइंट, ये डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। देखिए मान लो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3, 4 सेकेंड, यानी डिस्टेंस 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर। यानी 1 सेकेंड में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 10 मीटर, 2 सेकेंड में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 20 मीटर, 3 सेकेंड में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 30 मीटर, एंड 4 सेकेंड में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 40 मीटर। यानी जब भी हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे ऐसे टाइप का होगा। देखिए यानी ये जो जब भी हम इस लाइन को जोड़ेंगे आपस में तो ऐसा टाइप का लाइन होगा, बिल्कुल सीधे से, बिल्कुल सीधे से ऐसे टाइप का लाइन होगा। यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस जितना है उसका टाइम डिस्टेंस भी इक्वल है। यानी मैंने आपको पहले से ही कह चुका था कि when an object covers equal distance in equal interval of time is called its uniform motion, is called its uniform motion। जब भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस एंड उसका टाइम इक्वल होगा इसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। चलिए दोस्तों, अभी हम डिस्कस करेंगे एक्सीलरेशन के बारे में। अगर ऑब्जेक्ट का यूनिफॉर्म मोशन होगा तो एक्सीलरेशन क्या होगा? देखिए एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टी, टाइम डिस्टेंस। यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। देखिए इसका डिस्टेंस है 10 मीटर, यानी 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 10 मीटर, 2 सेकंड में भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 10 मीटर, यानी सारे डिस्टेंस है 10 मीटर नहीं। इसलिए देखिए इसका इनिशियल वेलोसिटी 10 है माइनस फाइनल वेलोसिटी 10 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 10 माइनस 10, 0 बाई 1 इज इक्वल टू 0। यानी एक्सीलरेशन हमेशा 0 ही होता है, क्योंकि जब भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में कवर करते हैं तो एक्सीलरेशन हमेशा 0 ही होता है। चलिए दोस्तों, अभी हम देखेंगे ऑब्जेक्ट का नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है। चलिए देखिए, अगर मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम, ये ओरिजिन पॉइंट ओ। यानी अगर मान लो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड में अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पहले 10 मीटर थे, बाद में इसका डिस्टेंस मान लो 30 मीटर है, एंड देन 70 मीटर है, देन 70 मीटर है, देन मान लो इसका डिस्टेंस 100 मीटर है। यानी ऑब्जेक्ट का पहले 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट 10 मीटर कवर किए, दूसरा सेकंड में ऑब्जेक्ट 30 मीटर कवर किए, और तीसरे सेकंड में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 70 मीटर है। यानी
इसका इसका स्पीड यानी इसका डिस्टेंस, इसमें है 10 मीटर, इसमें है 20 मीटर, इसमें है 20 मीटर एंड इसमें है 40 मीटर एंड इसमें है 30 मीटर का। यानी अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसे टाइप का कुछ होगा। देखिए 30 मीटर यानी इसका जब भी हम ड्रॉ करेंगे तो ऐसे टाइप का कुछ होगा। देखिए ऐसे टाइप का कुछ होगा, यानी इसका इसका डिस्प्लेसमेंट देखिए, इससे वेलोसिटी देखिए, इसका वेलोसिटी देखिए, इसमें है 10 मीटर, इसमें 40 मीटर, इसमें 30 मीटर, 30 मीटर का वेलोसिटी है। यानी अगर हम इसका एक्सीलरेशन निकालेंगे तो देखिए फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टी, यानी इसका एक्सीलरेशन है, देखिए फाइनल वेलोसिटी है या इसका 10 मीटर, फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर है, 20 माइनस 10 बाई 1 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन अगर हम इसका देखेंगे तो इसका है 40 मीटर, एक्सीलरेशन 1। अगर एक्सीलरेशन 2 का देखेंगे तो 40 एंड इनिशियल वेलोसिटी है 20, माइनस 20 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी इसका एक्सीलरेशन इक्वली नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इट्स नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इट इज कॉल्ड इट्स नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब भी ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे होगा तो उसका ग्राफ ऐसे तरीके होगा और इसे कहते हैं हमें पॉजिटिव एक्सीलरेशन, पॉजिटिव एक्सीलरेशन। चलिए दोस्तों, आइए हम देखेंगे इसका दूसरा पार्ट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का दूसरा पार्ट। देखिए मान लो ऐसे तरीके होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। ओरिजिन पॉइंट है 1 2 3 4, यानी देखिए ऑब्जेक्ट 10 मीटर, 30 मीटर, देन 20 मीटर, देन 10 मीटर। देखिए अगर हम इस ग्राफ को जोड़ेंगे तो ऐसे टाइप का होगा, यानी ऐसे टाइप का कुछ होगा। देखिए यानी ऐसे टाइप का कुछ होगा, यानी इसे हम कहते हैं नेगेटिव एक्सीलरेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन, यानी इसको हमें रिटार्डेशन भी कहते हैं, नेगेटिव एक्सीलरेशन कहते हैं और इसको हमें रिटार्डेशन भी कहते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन दूंगा मैंने आपको,
मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम ग्राफ है, टाइम का एक्सिस है। देखिए अगर ए से कुछ लाइन से मुझे बताओ, ये बी सी डी ए ऐसे 4 लाइन है, मुझे बताओ कि कौन ज्यादा डिस्टेंस पे है, कौन ज्यादा डिस्टेंस पे है और कौन कम डिस्टेंस पे है, कम दूरी पर है। यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर पे हम अगर इसको देखेंगे तो पहले कौन होगा, बी, नेक्स्ट सी, नेक्स्ट डी, नेक्स्ट ए, यही है उसका ग्राफ। चलिए दोस्तों अभी हम देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखिए दोस्तों मैंने 2 लाइन ड्रॉ किया, 2 एक्सिस, यही है एक्स एक्सिस, यही है वाई एक्सिस, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। मान लो 3 पॉइंट है, 5 सेकंड में अगर 5 सेकंड में अगर किसी वस्तु 20 मीटर पे है, अगर 5 सेकंड में किसी वस्तु 20 मीटर दूरी पर कवर करते हैं तो मान लो उसका हम क्या निकालेंगे, वेलोसिटी, वेलोसिटी यहीं पे वेलोसिटी है और यहीं पे टाइम है। यानी वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यानी इसका अगर हम वेक्टर क्वांटिटी देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। देखिए यानी वेलोसिटी 20 मीटर इंटू 5 सेकेंड यानी 100 मीटर, 100 मीटर, यानी 100 मीटर उसका डिस्प्लेसमेंट है। जब हम वेलोसिटी और टाइम ग्राफ को लेंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा। देन चलिए दोस्तों अगर हम एक्सीलरेशन देखेंगे, तो वी नो दैट एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। यानी फाइनल वेलोसिटी इसका 20 मीटर माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 बाय टाइम 5, यानी 20 माइनस 0 20 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सीलरेशन है। चलिए दोस्तों अभी हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। देखिए दोस्तों अगर मान लो कोई वस्तु है जो कि 10 मीटर पर सेकंड में है, 10 मीटर पर सेकंड में है, तो 1 सेकंड में भी वस्तु 10 मीटर पर सेकंड में है और 2 सेकंड में भी वस्तु 10 मीटर ही इसका स्पीड है, 10 मीटर पर सेकंड इसका स्पीड है। तीसरा सेकंड में भी वस्तु का स्पीड सेम है, 10 मीटर पर सेकंड। यानी इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ऐसे टाइप का होगा। यानी 1 सेकंड में भी वस्तु का स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, 2 सेकंड में भी वस्तु का स्पीड 10 मीटर पर सेकंड ही है और 3 सेकंड में भी वस्तु का स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है। यानी इसका लाइन ऐसे टाइप का होगा। जबकि हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में इसका लाइन ऐसे होता था, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में उसका लाइन ऐसे सीधे होगा। चलिए दोस्तों अगर हम इसका एक्सीलरेशन फाइंड आउट करेंगे तो
देखिए 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड में कवर करते हैं। 2 सेकंड में भी उसका स्पीड सेम है, तीसरा सेकंड में भी उसका स्पीड सेम है, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम, यानी फाइनल वेलोसिटी 10 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 10 डिवाइडेड बाई 1, यानी इसका 10 माइनस 10 0 बाई 1 इज इक्वल टू 0, यानी 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी एक्सीलरेशन हमेशा, अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म में होते हैं तो एक्सीलरेशन हमेशा 0 ही होता है। देखिए इसे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। चलिए दोस्तों और एक हम डिस्कस करेंगे। देखिए अगर मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर मान लो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। देखिए अगर इसमें हम डिस्कस करेंगे तो ऑब्जेक्ट मान लो एक मीटर में ऑब्जेक्ट 10, चलिए देखेंगे तो ऑब्जेक्ट ऐसे तरीके का होता। देखिए अगर हम इसको जॉइन करेंगे तो ऐसे टाइप का सीधे लाइन होगा, यानी इसका अगर हम एक्सीलरेशन निकालेंगे तो देखिए इनिशियल, ये मान लो ये ओरिजिन पॉइंट है, इनिशियल माइनस फाइनल वेलोसिटी बाई टाइम इज इक्वल टू इनिशियल यानी 10। अगर इसको हम डिस्कस करेंगे तो फाइनल 10 माइनस 0 बाई 1 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट एक्सीलरेशन सेकेंड डिस्कस करेंगे तो देखिए इसका हम डिस्कस करेंगे तो 0 यानी 20/2 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए अगर ऑब्जेक्ट, अगर फास्ट एक्सीलरेशन में हम डिस्कस करेंगे तो ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकेंड कवर करते हैं 1 सेकेंड में, तो उसका एक्सीलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड। अगर हम सेकेंड केस में डिस्कस करेंगे तो 20 मीटर पर सेकेंड का ऑब्जेक्ट का स्पीड है 2 सेकेंड में, तो ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम एक्सीलरेशन थर्ड में डिस्कस करेंगे तो 30 मीटर कवर करते हैं ऑब्जेक्ट, 30 माइनस 0 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी इसका एक्सीलरेशन सेम है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इट्स यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और पॉजिटिव एक्सीलरेशन। पॉजिटिव एक्सीलरेशन भी हम इसे कहते हैं। चलिए देखिए नॉन यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सीलरेशन अगर हम देखेंगे, नॉन यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सीलरेशन अगर हम देखेंगे तो अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड देन 30 मीटर पर सेकेंड ये इंक्रीज होगा, 50 देन 70 मीटर पर सेकेंड। देखिए अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ऐसे होगा, देखिए ऐसे होगा, ऐसे कुछ होगा। देखिए
ए से कुछ होगा। देखिए इसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सीलरेशन। बट इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सीलरेशन, ये देखिए ये जो ग्राफ है ये कम होता जाएगा, ये कम होता जाएगा। देखिए 25, 20 मीटर पर सेकेंड। देखिए ये 10 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। देखिए ये नॉन यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सीलरेशन, देन ए से कुछ होगा ग्राफ। अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे, अगर हम इसे ड्रॉ करेंगे तो ए से कुछ होगा। ऐसे कुछ होगा। इसे हमें रिटार्डेशन भी कहते हैं। इसे हमें रिटार्डेशन भी कहते हैं और डी एक्सीलरेशन भी कहते हैं। डी एक्सीलरेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन और उसके बारे में आपको काफी सारे न्यूमेरिकल भी आपको करने के लिए कोशिश करूंगा। चलिए दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऑल्सो गिव कमेंट। थैंक यू एंड गुड डे एवरीबॉडी।